हाय गाइस, माय नेम इज़ भरत। वेलकम बैक टू भरत क्लासेस। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये लास्ट एक्सरसाइज होगी क्योंकि इसके बाद सिर्फ मिसलेनियस है और मिसलेनियस हम लोग रिवीजन के टाइम पर करेंगे। सो गाइस, एक्सरसाइज 5.3 में एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और उसी फॉर्मूले की हेल्प से पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी है। सो आई होप आप इस वीडियो को भी प्रीवियस वीडियोस की तरह एंजॉय करेंगे और एक एक चीज़ को बिना रटे समझ कर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है वो। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी n/2। तो ये है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का, या सम अप टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं, इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, डिराइव करके देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है। तो एक एपी जो है वो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं कि a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, और लास्ट में आता है a1 प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके। तो ये हो गई nth टर्म, राइट। और हमें n टर्म तक का सम निकालना है। तो अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसको सबको ऐड करने पर, ठीक है, आता है हमारे पास सम s। ओके। और अगर मैं इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो ये रिवर्स ऑर्डर में क्या होगी, a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, a1 प्लस n माइनस 2 टाइम्स डी, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा a1 प्लस डी, और यहां पर आएगा a1। अब अगर मैं इस पूरी AP का भी सम कर देता हूं तो इसका सम भी s के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि यार ये ऊपर वाली AP ही रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद आई है, तो ये वाली समांतर श्रेणी और ये वाली समांतर श्रेणी आगे पीछे करके लिखी हुई है थोड़ा सा, लेकिन सम तो, क्योंकि सारी टर्म सेम है इसलिए सम भी सेम रहेगा। और अगर मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूँ तो इसके अंदर इसको ऐड कर दो, इसके अंदर इसको ऐड कर दो, और हर एक टर्म के अंदर उसकी रिवर्स ऑर्डर वाली जो टर्म आ रही है अगर उसको ऐड कर दिया जाए तब क्या होगा, तो सम तो आएगा 2 टाइम्स s, और यहाँ पर क्या बनेगा, a1 प्लस a1 इंटू n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है। प्लस अब इसको देखो, a1 प्लस d प्लस a1 प्लस n माइनस 2 टाइम्स d, और ऐसे ऐसे करके n टाइम्स सेम चीज़। क्योंकि देखो ये सेम चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसको और इसको और किसी भी उसको सम करोगे ना तो आप तो आएगा 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है। देख लेते हैं करके। यहाँ पर देखो a1 और d, और यहाँ पर n माइनस 2 टाइम्स d है। इसको खोलेंगे तो nd माइनस 2d होगा, माइनस 2d 1d, डी पॉजिटिव का उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये भी n माइनस 1 इंटू डी के बराबर आएगी, ये भी n माइनस 1 इंटू डी के बराबर आएगी, और हर टर्म जब उसकी रिवर्स वाली टर्म में ऐड होगी तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर आएगी। और अगर ये n टाइम्स है तो इसको मैं n टाइम्स लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई n से, एंड दैट इज इक्वल टू 2s। ठीक है जी। और s विल बी इक्वल टू 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इंटू n/2। n तो यहाँ से आया और 2 इसके साथ वाला यहाँ पर डिवीजन में आ गया। ठीक है। बहुत इजी है ये निकालना। तो डिराइव करके देख लिया कि हाँ ये फॉर्मूला झूठा तो नहीं है, सही है। अब एक और भी चीज़ है कि इस फॉर्मूले को कई बार हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि अगर इसको देखो ना आप, इसको 2a को मैं a1 प्लस a1 लिख दूँ ना तो क्या आएगा, a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है। और यहाँ पर आएगा n/2। तो ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, ये है लास्ट टर्म। तो
s को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि s विल बी इक्वल टू n/2 a1 प्लस al, जहाँ पर al है क्या, लास्ट टर्म, nth टर्म। तो al या an की जब ये जब a1 में ऐड होगा और n/2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तब ये सम के इक्वल आएगा। तो कई बार फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख लेते हैं हम, यानी कि सम अप टू n टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू n। ठीक है, तो ये होता है। अब ये फॉर्मूला जो है हर जगह यूज़ हो जाता है, जैसे कि आपको फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम निकालना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो सब जगह ये फॉर्मूला सिंपल सा लग जाएगा। और जितनी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणियाँ आपको दी होंगी ना, सबके अंदर ये फॉर्मूला फिट बैठ जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं यहाँ पर कि आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से दिखती है, और इसके अंदर a1 जो हो गया 1 हो गया, और d कितना हो गया 2 - 1 1 हो गया ये भी। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग जब लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n डिवाइड बाय 2, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा Sn का। राइट, देखिए कितना इजी था। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये होगा क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ बहुत लेंथी भी हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर देते हैं उसको। तो क्वेश्चन 1 में यहाँ पर कुछ APs दी हुई हैं और बोल रखा है कि इसका 10 टर्म्स तक, इसका 12 टर्म्स तक, इसका 100 तक और इसका 11th टर्म तक सम जो है वो हमें निकाल कर बताइए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगना है वो सिंपल वाला फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn विल बी इक्वल टू a1 प्लस ट्वाइस a1 इंटू n-1 टाइम्स d n/2। यही फॉर्मूला लगाकर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं हम, और देख लेते हैं कैसे करते हैं। ए पार्ट ले लेते हैं इसका। ए पार्ट में दिया हुआ है, देखो a1 तो आ गया अपने पास 2, और d निकालने के लिए 7 - 2 कर दो, इसमें से ये तो आएगा 5, और n दिया हुआ है अपने को 10। तो यहाँ पर फॉर्मूले में फिट कर देंगे। Sn कितना आएगा, 2 टाइम्स 2 a1 होता है ना, तो 2 टाइम्स 2 प्लस n-1 यानी कि 9, 10 - 1 9 टाइम्स 5, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। 5 आया यहाँ पर, तो और यहाँ पर कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 45, तो 49 टाइम्स 5, तो 49 टाइम्स 5 कितना आएगा। अच्छा एक और चीज़, ये जो है, हाँ ठीक है, 5 9 ज़ा 45 once again, and 5 4 ज़ा 20, and 245 will be the answer. The sum of first 10 terms of this AP will be 245. तो अब आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में भी सेम ही चीज़ है, कुछ नया नहीं करना है। तो Sn विल बी इक्वल टू a1 टाइम्स 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू -37 प्लस n-1, 12 है ना, n-1 टाइम्स d कितना निकलेगा भाई, d अगर यहाँ से निकालोगे 35 माइनस का 35 माइनस का 33 माइनस ऑफ -37, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -37 प्लस -33 प्लस 37, d इज इक्वल टू 4 आ गया भाई यहाँ पर। ठीक है, अब ये उस वाले फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, और दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 2 आएगा यहाँ पर 6, तो 2 7 14 एंड 1 7, -74 यहाँ पर आ गया, प्लस 44 यहाँ पर आ गया, और मल्टीप्लाई होनी है इसकी 6 से, तो ये आ गया -30, 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद -180। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी पार्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है फर्स्ट वाले क्वेश्चन। चलिए सी और डी पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली नहीं है आपको। यहाँ पर a1 कितना है
0.6 है, d निकालेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1 आ गया, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 आपको, ठीक है। अब कर दीजिए इसका काम। तो यहाँ पर क्या आएगा, एस एन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी कि 99 टाइम्स 1.1, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1.2 आया यहाँ से, 99 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, 99 1 ज़ा 99 आया, 9 कैरी ओवर, 99 1 ज़ा 99 प्लस 108.9 और यहाँ पर आ गया 50, ठीक है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करो 2 9 11 1 एंड दैट 10 एंड 1 1 टाइम्स 50, यहाँ पर पॉइंट है सॉरी, तो आएगा 5505, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है जी। इजी था ये भी। और ऐसा ही इजी ये डी वाला पार्ट भी है, डी वाले पार्ट को भी कंप्लीट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ए कितना आ गया है 1/15, डी निकाल कर देखते हैं तो 1/12 माइनस 1/15, तो 60 तो आया भाई इनका एलसीएम, एंड 12 5 ज़ 16 60 एंड 15 4 ज़ 60 होता है, तो डी की वैल्यू आ गई 1/60। और n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है अपने को 11, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूले में लगाते हैं इसे, एस एन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 1/15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 10 टाइम्स d कितना है 1/60, और इसकी मल्टीप्लाई होती है n/2 से, यानी कि 11/2 से। अब कर लेते हैं इसको, 2/15 प्लस 1/6 टाइम्स 11/2, तो ये कितना होगा 60 रख लेते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। 15 4 ज़ 60 होता है एंड 4 2 ज़ 8 प्लस यहाँ पर 10 टाइम्स 11/2, दैट विल बी 18/60 इंटू 11/2, ओके। तो 2 से ये 9 एंड देन 3 से यहाँ पर 33/20, दिस इज गोइंग टू बी द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी है। तो गाइस क्वेश्चन सेकंड जो है, क्वेश्चन 2 जो है, काफ़ी हद तक क्वेश्चन 1 से मिलता जुलता है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि यहाँ पर जो लास्ट टर्म है, आखिरी पद जो है वो दिया हुआ है आपको, और आपको उसका n ना देकर आखिरी पद दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, n पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब फॉर्मूले में डाल के आपको निकालना पड़ेगा सम। देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस ए एन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n, या तो ऐसे लिख लो, या फिर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी n/2, ठीक है। दोनों तरीके से लिख लो, सेम ही बात आती है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 2 का, ठीक है। तो a दिया हुआ है अपने को 7, ये देखिए, और d अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये है 10.5 माइनस 7 3.5 आ गया ये। अब nth टर्म आपको दी हुई है 84, तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d 3.5, दैट इज इक्वल टू 84, ठीक है जी। तो यहाँ से 7 को उस तरफ भेजो तो कितना रह जाएगा 84, 7 माइनस हो जाएगा उसमें से 77, n माइनस 1 इंटू 3.5। अब 3.5 को इसमें यहाँ से डिवीजन में जब आप रखेंगे तो ये होगा 7 5 ज़ 35, 7 1 ज़ 7 1 ज़ एंड 0 5 से दोबारा डिवाइड कर लेंगे, 5 2 ज़ 10 5 2 ज़ 10, n माइनस 1 अगर 22 आ रहा है तो n की वैल्यू 22 प्लस 1 23 आएगी, राइट। तो ये हो गया। n की वैल्यू निकालने के बाद अब चीज़ें बहुत आसान हैं, फॉर्मूला यूज़ करके n की वैल्यू वहाँ पर डाल दीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग ये काम, और एस एन विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 84 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n, n कितना निकाला है हमने भाई 23, ठीक है जी।
अब इसको करिए तो आएगा 91 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 23, 23 वन ज़र 23 आया 2, 23 नाइन ज़र 207 एंड 208 209, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। इसे चाहे ऐसे ही रहने दीजिए या फिर पॉइंट में निकाल लीजिए 2 से डिवाइड करके, एक ही बात है। चलिए पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में भी सेम अप्रोच होगी। तो A1 दिया हुआ है आपको 34, D वैल्यू कितनी आएगी 32 माइनस 34 माइनस का 2, nth टर्म आपको दी हुई है 10, तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34 हो जाएगा, यानी कि माइनस 24। तो ये यहां से जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 12 प्लस 1 13। तो n की वैल्यू जब आपके पास आ गई है, अगेन सेम फॉर्मूले में डालकर आपको निकालनी है चीज़ें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 34, लास्ट टर्म कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n जो कि है 13, ठीक है। तो ये आ गया आपका Sn। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये होगा 44, 44 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 13, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 एंड 2 28, 286 आपके पास आएगा आंसर। पार्ट सी देख लेते हैं इसका। पार्ट सी में क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है A1 माइनस 5, और अगर D निकालेंगे तो -8 माइनस ऑफ -5 यहाँ पर करना पड़ेगा, राइट। तो D की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई -3। nth टर्म आपको दी हुई है भाई -230, तो nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला निकलता है A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D माइनस 230। अब इसको अगर दूसरी तरफ भेजोगे ना तो ये माइनस का है प्लस में चला जाएगा, और माइनस के 230 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स -3, माइनस टू माइनस कैंसिल, 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे 3 7 ज़ 3 5 ज़, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 75 और n की वैल्यू आ गई 76, n 76 आ गया। वंस अगेन सेम फॉर्मूला सेम अप्रोच, निकाल देंगे Sn। तो Sn कितना आएगा भाई आपकी बार, फर्स्ट टर्म -5, लास्ट टर्म -230 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 76, 2 से इसको डिवाइड करो पहले, तो 2 3 ज़ 6, 2 8 ज़, और यहाँ पर आएगा -235 टाइम्स 38, ठीक है। 0 19 आया, 3 13 76 प्लस 3 ओके 89, तो माइनस का 8930 ये आपका सिंपली आंसर वहाँ पर निकलेगा। ओके, इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इतना इजी नहीं है और उसके 10 पार्ट्स भी हैं, तो उसको 2 पार्ट में हम लोगों को करना पड़ेगा क्वेश्चन को। चलिए करते हैं वो। तो गाइस क्वेश्चन 3 में यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं, अभी 6 ही लिए हैं, पता नहीं 6 भी हो पाएंगे बोर्ड स्पेस पर या नहीं हो पाएंगे, बट ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको A दिया हुआ है, D दिया हुआ है और AN दिया हुआ है, आपको N निकालना है और SN निकालना है। अभी अभी जो क्वेश्चन करे हैं उनमें यही था। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, AN के फॉर्मूले से N निकाल लेते हैं। तो AN जो कि 50 है, क्या होता है भाई ये A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, 5 यहाँ पर जाकर माइनस हुआ तो 45 आया, 45 3 से डिवाइड हुआ तो 15 आया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई जी। ये तो पहली बात हो गई। अब Sn निकालने के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म भी दी हुई है और n की वैल्यू भी पता है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n कितना है 16 है, 8 बन गया अब, तो 55 टाइम्स 8, 8 5 40 44,
तो 440 दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर Sn। ठीक है, बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म दी हुई है 7, 13th टर्म दी हुई है आपको 35, डी यहां पर नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले तो भाई इसमें डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, या कि डी ही कैलकुलेट करना है और फिर 13th टर्म तक का सम जो है वो निकालना है। या फिर ज़रूरी है वैसे 13th टर्म तक का सम निकालने के लिए, हाँ डी तो निकालना ही पड़ेगा यार। तो देखो, अब अगर हम लोगों को 13th टर्म यहाँ पर दी हुई है, 13th टर्म का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से 13 टर्म क्या आएगी, a1 यानी कि 7 प्लस 13 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना, तो 13 माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस जब करेंगे तो 28 आएगा, दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 28/12। 4 से डिवाइड करो 3 7, तो डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है भाई 7/3। ये तो हो गई पहली बात। और अब आपको क्या निकालना है, 13th टर्म तक का सम भी निकालना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो S13 क्या होगा, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 35 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n कितना है 13। ठीक है, तो 37 42 होगा, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम्स 13, एंड 13 1 ज़ 13, 13 2 ज़ 26, 273 ये आएगा आपका जो सम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में क्या कह रहा है। 12th टर्म दी हुई है, डी दिया हुआ है, आपको ए निकालना है और S12 निकालना है। तो देखो भाई 12th टर्म 37 दी हुई है, तो सी पार्ट कर रहे हैं ना हम लोग। तो 12th टर्म फॉर्मूला क्या होता है भाई, 12th टर्म का फॉर्मूला होता है a1 प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11 टाइम्स डी दिया हुआ है यहाँ पर 3, एंड दैट इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो nth टर्म वाले फॉर्मूले से हमने ये फिट कर दिया यहाँ पर। तो a1 विल बी इक्वल टू 37 माइनस 11 3 ज़ 33। a1 की वैल्यू आ गई अपने पास 4। पहली बात तो पता लग गई अपने को। अब आगे देख लेते हैं, S12 भी निकालना है अपने को। तो S12 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, S12 निकालने के लिए सम अप टू 12 टर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 12th टर्म। तो 12th टर्म कितनी है 37, फर्स्ट टर्म कितनी है 4, दिस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स S12 निकालना है ना, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, कैंसिल होकर वो 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 4 7 41 टाइम्स 6, 6 1 ज़ 6, 6 4 ज़ 24, 246 विल बी द सम अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या होने वाला है, डी पार्ट में थर्ड टर्म 15, 10th टर्म 125, डी निकालना है और A10 निकालना है। तो भाई सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा A1 और D। तो यहाँ पर देखिए 15th टर्म 15 है, ठीक है, तो 15 टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी थर्ड टर्म 15 है और 10th टर्म 125 है। 10th टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, A1 प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स D, दैट इज इक्वल टू 125। थर्ड टर्म का फॉर्मूले से क्या होगा, A1 प्लस 2 टाइम्स D, दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, माइनस 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 कट गया, ये 7 टाइम्स D आया कितना 110 के, राइट। ओके, कुछ गलती तो नहीं हुई है, 3 2, ओके। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिवाइडेड बाय 7। ओके, शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। 125 15 एक बार देख लें, चेक करके एक बार क्रॉस चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। गाइज यहाँ पर S10 की वैल्यू जो है वो है 125, नॉट A10 की वैल्यू, और इसीलिए एक काम करते हैं, इनको सबको रब करते हैं इसको और फिर देखते हैं एक बार दोबारा से करके। तो यही मिस्टेक हो रही थी जिसकी वजह से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो चलिए अब देखते हैं। अब A3 तो आपको दिया हुआ है भाई
यानी कि A1 प्लस 2 टाइम्स D, ये तो दिया हुआ है आपको 15। ओके, तो यहाँ से A1 या A की वैल्यू कितनी आएगी, 15 माइनस 2 टाइम्स D, इसको याद रखना। और यहाँ पर S10 की वैल्यू, फर्स्ट 10 टर्म्स की जो वैल्यू है एडिशन करने के बाद, S10 दिया हुआ है 125, और S10 क्या होगा, S10 होगा n/2 यानी कि 10/2 प्लस 2 टाइम्स A, तो A कितना है 15 माइनस 2D प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी कि 10-1 9 टाइम्स D, एंड दैट इज इक्वल टू 125। तो ये 5 हो गया, और 5 से यहाँ पर जब डिवीजन होगा तो ये 25 हो जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, 30 माइनस 4D प्लस 9D इक्वल्स 25। 30 माइनस 5D इक्वल्स 25, और यहाँ से माइनस का 5D विल बी इक्वल, सॉरी 30 प्लस 5D, और यहाँ से 5D विल बी इक्वल टू 25 माइनस 30 माइनस का 5, D की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब D की वैल्यू -1 आ गई, और अगर इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1 17, तो A1 की वैल्यू आ गई 17। अब इसके आगे का यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमने D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है -1। अब A10 फाइंड आउट करने के लिए A10 क्या होगा, A1 प्लस n-1, 10-1 9 टाइम्स D कितना है, -1। तो A10 की वैल्यू कितनी आएगी, A10 की वैल्यू आएगी 17 माइनस 9 8। तो A10 की वैल्यू 8, D की वैल्यू -1 यहाँ से निकल गई, बट बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक वो नहीं हो पा रहा था। अब बोर्ड पर कुछ स्पेस नहीं बचा है, तो आगे के क्वेश्चन एक बार रब करने के बाद ही करते हैं। सो E पार्ट देख लेते हैं। D हमें दिया हुआ है और S9 दिया हुआ है। तो S9 जो कि किसके इक्वल होगा, 2A प्लस 9-1 टाइम्स D मल्टीप्लाइड बाय n/2 होता है फॉर्मूले में, जब सम दे रखा होता है तो n तो यहाँ पर 9 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वैल्यू ही पुट करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 75। तो भाई S9 जो फॉर्मूला लगाकर मिलना था हमें, वहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है, n की अभी D की भी करेंगे, जिससे कि A की वैल्यू हमें निकलेगी। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 9 एंड 25 3 75 होता है। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 बन जाएगा, और 3 इसके नीचे आ जाएगा, 50/3 हो जाएगा। तो 2A प्लस 8 टाइम्स D कितना है भाई, 5 इज इक्वल टू 50/3। तो 2A विल बी इक्वल टू 50/3 माइनस 40, A will be equal to, and that will become 50 minus 120 divided by 3 times 2 minus of that's 70 35/3। तो A की ये वैल्यू अपने को फाइंड हो जाती है। चलिए, अब A की इस वैल्यू को लेकर हमें और क्या निकालना है, A9 निकालना है। देन A9 विल बी इक्वल टू A1 प्लस n-1, n कितना है 9, तो 8 टाइम्स D कितना है 5, सो -35/3 प्लस 40। तो वंस अगेन 35 माइनस का प्लस का 120 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 85/3 इक्वल्स A9। चलिए, ये हो गया सॉल्व। अभी जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें कि an और n फाइंड आउट करना है, यहाँ पर a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, एंड सम अप टू n टर्म्स 90 के इक्वल है, वो भी दिया हुआ है। पहली ही बार में हम लोग n निकाल लेंगे। तो n कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से Sn इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1 प्लस n-1 टाइम्स d कितना है भाई 8, and that multiplied by n/2 equals 90। ओके, अब यहाँ पर बनेगी मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 2 2 हो गया 4 एंड
यहाँ पर प्लस 8n माइनस 8n/2 इक्वल्स 90, और अगर इसको करेंगे तो 8n माइनस 4n/2 इक्वल्स 90। 2 बार बार आ रहा है तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 ज़ा 180 हो जाएगा। तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स 0। और अगर इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दें, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें, तो 2n² माइनस n माइनस 4 4 ज़ा 16, 5 ज़ा एंड 0। 45 के फैक्टर बनाओ भाई, क्या बनेंगे? 45 के फैक्टर्स बनाएंगे, और 2 भी है यहाँ पर, उसको नहीं भूलना है। तो 3 से 15, 3 से 5, और यहाँ पर है 2, तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की 3 से, 10 9। तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स 0। आगे करते हैं, 2n कॉमन ले लिया तो n माइनस 5 आ गया, ठीक है। 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी n माइनस 5 आ गया। अब देखो n की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, एक सीधा सीधा नेग्लेक्ट हो जाएगी, कैसे? तो 2n प्लस 9n माइनस 5, यहाँ से n निकलेगा माइनस 9/2, यहाँ से n निकलेगा 5, यही एक्चुअल वैल्यू है। n नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म जो होगा नेगेटिव नहीं हो सकता, इंटीजर वैल्यू होगी, ऐसा फ्रैक्शनल नहीं आएगा। और ये तो दोनों आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और डेसिमल में भी आ रही है इसकी वैल्यू। तो n माइनस 9/2 छोड़ देंगे, इसमें an भी फाइंड करना है। तो फिफ्थ टर्म n की वैल्यू क्योंकि 5 निकाली है, तो फिफ्थ टर्म a5 क्या आएगा? a5 आएगा a1 यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 4 टाइम्स d 8 है 34, ठीक है जी। a5 की वैल्यू भी यहाँ पर मिल गई अपने को, तो इजी था ये। चलिए अब लास्ट के 4 पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के, वो भी खत्म करते हैं जल्दी। 7th पार्ट में अपने को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म जो कि लास्ट टर्म है वो दी हुई है, और जो सम है अप टू n टर्म्स, मतलब अगर ये लास्ट टर्म है तो यहाँ तक का जो सम है वो 210 दिया हुआ है। n एंड d अपने को फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन देखो इजी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसके अंदर। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है Sn का, Sn इज इक्वल टू 210 दिया हुआ है यहाँ पर, एंड दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 8 दी हुई है, लास्ट टर्म 62 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n, ये दिया हुआ है, ठीक है जी। अब अगर इसको देखा जाए तो 62 प्लस 6 70 टाइम्स n, 2 को वहाँ ले जाओ तो 420 हो गया, 0 to 0 कैंसल्ड, एंड 7 6 42 होता है। तो n की वैल्यू 6 आ गई। आपको ये शुरुआत की 6 टर्म्स की बात कर रहा है, और उन्हीं का सम है 210। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि इसने 6th टर्म की वैल्यू भी आपको दी हुई है 62। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 टाइम्स d, ये किसके इक्वल होगा? 62 के। अब वैल्यू पुट कर दो a1 की, तो d की वैल्यू आपको आ जाएगी। तो a1 कितना है? 8, तो 5d विल बी इक्वल टू 62 माइनस 8, ठीक है जी। तो d की वैल्यू कितनी निकलेगी? 62 में से 8 माइनस करो, 54 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई d की वैल्यू। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। an दिया हुआ है आपको, nth टर्म जो a1 होगा, जस्ट अ मिनट, a1 है, an है, लेट मी चेक हियर, सॉरी an ही दिया हुआ है आपको। an इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 2 और sn आपको 14 दिया हुआ है। तो वंस अगेन आपको यहाँ पर आपकी बार d दे दिया है, a1 जैसे पिछली वाली में दिया था वैसे नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पर एक काम कर लेते हैं यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं n की और a के बीच में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम अपना। तो n के और a के बीच का रिलेशन देखने के लिए an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d
एंड दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो a प्लस अगर d यहाँ पर 2 लेकर चलते हैं तो 2n माइनस 2 इक्वल्स 4 होगा, और a प्लस 2n इक्वल्स 6। a की अगर इन टर्म्स ऑफ d इन टर्म्स ऑफ n अगर वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस 2n निकलेगी। तो ये हमने निकाल ली। अब देखिए ये निकालने से क्या हुआ है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एस एन जो है वो दिया हुआ है। एस एन माइनस 14 के इक्वल है। अब एस एन क्या होता है? सम अप टू एन टर्म्स। ठीक है जी, तो सम अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स a1 यानी कि 6 माइनस 2n। ठीक है, तो a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n हमने यहाँ से फाइंड आउट की हुई है, तो उसी को पुट कर रहे हैं। 2 टाइम्स a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पर? 2 है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 14 के। चलिए जी, 6 टू जस्ट अ मिनट, इसके साथ में n भी होगा और डिवीजन में 2 भी होगा। एस एन का फॉर्मूला है, सॉरी। तो यहाँ से चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n बाई 2 यहाँ पर आएगा 6 टू 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स माइनस 14। ठीक है जी, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा? माइनस 2n प्लस 10 इंटू n माइनस 28 के इक्वल आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से और दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो क्या होगा? 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स 0। ठीक है जी, और अगर फैक्टर्स बनाते हैं, 28 के फैक्टर्स बनाइए आप लोग। 2 से 14, 2 से 7 और एक 2 यहाँ पर भी है, तो 2 7 14 एंड 2 2 4। तो 14 और 4 बनेंगे यहाँ पर फैक्टर्स। 2n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 4n माइनस 28 इक्वल्स 0। 2n कॉमन ले लिया है यहाँ पर, n माइनस 7 आया, एक तो ये वैल्यू, और यहाँ से कितना कॉमन लेंगे? 4 ही कॉमन ले लेते हैं। चलिए, n माइनस 7 आया इक्वल 0। अब देखिए एक वैल्यू तो आ गई है भाई फ्रैक्शन में और दूसरी वैल्यू आ गई है इंटीजर में। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो यहाँ से आएगी ना, n इज इक्वल टू माइनस 2 आएगी, यहाँ से नेगेटिव में आएगी ये वैल्यू, तो इसको छोड़ देंगे। n इज इक्वल टू 7 जो यहाँ से वैल्यू आ रही है, n माइनस 7 इक्वल 0 रखने से उसी को उठाएंगे। वाई? बिकॉज यार नेगेटिव में n की वैल्यू नहीं हो सकती, कितनी बार बताएंगे। ठीक है, तो n माइनस 2 छोड़ दिया, n 7 ले लिया और n तो 7 निकल गया, और यहाँ से इस फॉर्मूले में फिट करने से a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 टाइम्स 7, 2 7 14, 14 माइनस 6 8, तो ये आ गई a की वैल्यू। तो a 8 n 7 ये होगा इसका 8th पार्ट का आंसर। थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, बट आई वांट कि यार दोनों एक साथ कर लें, तो 9th और 10th के लिए एक बार बोर्ड ड्रा भी कर देते हैं। क्वेश्चन 9 बहुत इजी, a3 है, n 8 है और s यानी कि सम अप टू 8 टर्म्स 192 दिया हुआ है। अपने को डी फाइंड करना है, बहुत इजी है, चुटकी में हो जाएगा। तो देखिए s सम अप टू 8 टर्म्स क्या दिया हुआ है? 192, और 192 किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स a1 के। a1 कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 7 8 माइनस 1 7 टाइम्स d, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय n बाय 2। n कितना है? 8 है, तो वहाँ पर 8 बाय 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है जी, 2 3 6 प्लस 7d मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 192। 4 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 4 4 16, 4 8 32, तो 7d विल बी इक्वल टू 48 माइनस 6 यानी कि 42, और d विल बी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7, तो d की वैल्यू 6 आएगी। यहाँ पर हो गया, मैंने कहा था ना इजी है। चलिए अब लास्ट पार्ट में देखिए, लास्ट टर्म l का मतलब है यहाँ पर लास्ट टर्म दी हुई है आपको 28, और जो लास्ट टर्म तक का सम है ना s वो 144 दिया हुआ है, और ये भी बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n है 9। ठीक है, लास्ट टर्म दी हुई है आपको
तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा क्वेश्चन 10 के अंदर कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो कि है 28 इंटू n बाय 2, n कितना है 9 डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है जो कि है 144। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 12 एंड 3 8 ठीक है 16 करते हैं और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो a प्लस 28 इक्वल्स 32, a की वैल्यू कितनी आएगी 32 माइनस 28 यानी कि 4। तो a की अपने पास सिंपली वैल्यू निकल गई 4। तो चलिए, बड़ा क्वेश्चन था, मज़े आए, काफ़ी सारे पार्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन 4 में यहाँ पर कहा हुआ है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25, ये वाली AP है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ S है 636, यही है ना जी। तो इसकी कितनी टर्म लेंगे कि आपका S 636 हो जाए। देखो बहुत इजी है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू दिस मच। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो a यहाँ पर दिया हुआ है 9 और 17 माइनस 9 d आ जाएगा 8 अपने पास, हो गया जी। तो अब s n के फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1, n कितना है पता नहीं, टाइम्स d, d कितना है 8 है, ये तो पता है हमें, n बाय 2 इक्वल टू 636। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको इधर ही ले जाते हैं और चीज़ों को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 9 18 प्लस 8n माइनस 8, this multiplied by n equal to 636 multiplied by 2। अब मैंने 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बाद में डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आया है, ये हो जाएगा 10, तो 8n स्क्वायर प्लस 10 माइनस का 636 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल 0, उसको इधर ले आए और अब इस पूरी इक्वेशन को कर दो 2 से डिवाइड आप। इससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ज़िंदगी आसान। तो ये आ गया 10n, तो 5n माइनस 636 इक्वल 0 हो गया ना, ये 2 कैंसिल। चलिए अब बना लेते हैं इसके फैक्टर्स, 636 के फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले 2 से 3 1 8, फिर 2 से बनाइए 1 5 9, फिर 3 से बनेंगे 5 एंड 3, और यहाँ पर ये 4 भी है तो इसे भी रखते हैं यहाँ पर। अब ये तो 53 हो गया, बहुत बड़ा टुकड़ा है, बहुत बड़ा फैक्टर है, तो 4 2 8 एंड 5 2 48 एंड 53, ये दोनों बनने चाहिए इसके। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स 0, ये हो गया। n कॉमन लिया, 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन लिया, 4n प्लस 53 इक्वल्स 0। यहाँ से n माइनस 12 बना और यहाँ से 4n प्लस 53 बना इक्वल 0। ये जो वैल्यू देगा n की वो फ्रैक्शनल आएगी, तो उस वैल्यू को भूल ही जाओ, क्योंकि यार n नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, और नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है n की 12, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर n की वैल्यू 12 है, मतलब ऐसी 12 टर्म्स लेने पर, ऐसे 12 पद लेने पर ये समांतर श्रेणी का जो सम है, इस AP का जो सम है 636 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फर्स्ट टर्म AP का है 5, लास्ट टर्म है 45 और जो सम निकल रहा है वो निकल रहा है 400। बताइए कितने उसके टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पर हैं और क्या कॉमन डिफरेंस है वहाँ पर। तो भाई यहाँ पर सिंपली ये बोल रखा है कि फर्स्ट टर्म उसकी है क्या 5, लास्ट टर्म है उसकी 45 एंड जो सम है वो 400 है। हमें n बताना है और d बताना है क्या होगा, ठीक है जी।
तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, अभी क्वेश्चन 4 करा हुआ है हमने। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, जैसे पहले फॉर्मूला लगाया था ना, वैसा ही फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n, ये तो होता है भाई सम के इक्वल। ओके, 2 को उधर ले जाओ, 800 बन जाएगा ये, और ये 50 बनेगा, तो 50 को इसके डिवीजन में रख दो, आपको n की वैल्यू निकलेगी कितनी, 5 1 6, तो n की वैल्यू 16 यहाँ पर आ गई है। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है, मतलब 16th टर्म की वैल्यू, क्योंकि 16th टर्म ही तो लास्ट होगी ना, n की वैल्यू जब 16 है, तो 16th टर्म की वैल्यू आपको 45 दी हुई है, यानी कि a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 45 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 15 टाइम्स d इज इक्वल टू 45 माइनस a1 कितना था, 5 था, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 40 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है जी, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 3 एंड 8 बाई 3 आएगी इसमें d की वैल्यू। है ना क्वेश्चन आसान। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा वो। सो गाइस, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक एपी में फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म है 350, और जो कॉमन डिफरेंस d है वो है 9। तो यहाँ पर n बताओ कि कितनी टर्म्स हैं उसके अंदर, और ये बताओ कि उन टर्म्स का सम क्या होना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और फिर चीज़ें कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको d दिया हुआ है और a1 दिया हुआ है। n सबसे पहला कैलकुलेट करते हैं, कैसे कि लास्ट टर्म है ये वाली al 350, तो यहाँ से n का फॉर्मूला क्या होगा, an विल बी इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d कितना है 9, एंड दैट इज इक्वल टू 350। 350 में से 17 माइनस करा तो 333 हो गया, और इसके डिवीजन में अगर 9 रख दिया तो आ गया n माइनस 1। ओके, तो जस्ट तो 3 3 ज़ा 9 एंड 111, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, तो n की वैल्यू आ गई 37 प्लस 1 38। तो भाई 38 यहाँ पर जो है टर्म्स हैं। अब 38 टर्म्स हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, अपने को 38 टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो Sn डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे। 17 प्लस 350 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n कितना है 38, 19 आ गया जी। ठीक है, अब इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा, 7 एंड 6 एंड 3, 367 मल्टीप्लाइड बाय 19 कर लेंगे। ठीक है, अब इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, राइट। तो इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एपी है आपके पास, 22nd टर्म जो 22वां जो पद है उसका वो 149 है, और d उसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको। अब उसका S22 निकालना है आपको, सम अप टू 22 टर्म्स जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। इजी है देखिए यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले तो a की वैल्यू निकाल लो यार। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए होगा अपने को, a22 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू क्या होती है, a1 प्लस n माइनस 1, 22 माइनस 1 21 टाइम्स d कितना है 7, एंड दैट इज इक्वल टू 149। ठीक है जी, तो a1 विल बी इक्वल टू 149 माइनस 7 4, एंड a1 विल बी इक्वल टू 2। चलिए ये हो गया। अब a1 2 निकल गया, तो n की वैल्यू अपने को पता है 22 टर्म्स तक निकालनी है अपने को सम, तो इस हिसाब से वहाँ पर फॉर्मूले में रख के निकालते हैं सम। तो सम होगा 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1, तो ये 22 है, तो 21 टाइम्स d कितना था 7, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 22 बाय 2।
और आंसर क्या निकलेगा, ये तो भाई 11 हो गया, और 21 टाइम्स 7 अभी करा था 147 आता है, और 2 2 ज़ा 4 आता है, तो 4 प्लस 147 इंटू 11, 151 टाइम्स 11, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55 एंड 6 5, 11 1 ज़ा 11 एंड 5, तो 1661. This will come out to be your answer, the sum up to 22 terms. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ.